नाज़रीन, पिछले 2 हफ्ते में फलस्तीनियों पर सबसे भारी रात कल की रात थी, जिसके बाद इस्राएली हमलों में वहशियाना इजाफा हो चुका है। एक तरफ इस्राएली ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है, लेकिन दूसरी जानिब आलमी बिरादरी का रद्द-ए-अमल तशवीश से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मजलूम फलस्तीनी इसराइल की वहशियाना बमबारी का निशाना बन रहे हैं, लेकिन इस्लामी बिरादरी नोटिस लेने की अपीलें कर रही है। पूरे खानदान इस्राएली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों मकानात मट्टी में मिला दिए गए। 10,000 फलस्तीनी बेघर किए जा चुके हैं। इसराइल की गजा पर 10 रोज से जारी बदतरीन बमबारी में अब तक 218 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 34 खवातीन और 58 फूल जैसे बच्चे भी शामिल हैं। और अब इसराइली जारहियत बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज इसराइल की जानिब से गजा पर किए गए फिजाई हमले गुज़िश्ता हफ्ते से जारी लड़ाई में सबसे ज्यादा संगीन थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा पर कम अज कम 70 हमले किए और तकरीबन सभी इसराइली मिसाइल ज्यादा आबादी वाले इलाकों में गिरे। इन हमलों के नतीजे में कई सड़कें तबाह हुई और बड़े इलाके बिजली से महरूम हो गए। तरीन सूरत हाल की वजह से गजा की तिब्बी सूरत हाल इंतहाई बदतरीन हो चुकी है। दुनिया भर के फलाही इदारे फलस्तीनियों की इमदाद के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे ईदी के सरबराह फैसल ईदी ने भी फलस्तीन जाने का ऐलान किया। फैसल ईदी का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना चाहते हैं, मिस्र के रास्ते फलस्तीन जाएंगे। दवाएं और खुराक मिस्र से ही खरीदेंगे। 2.5 से 3 करोड़ का बजट रखा है। ये कितनी बड़ी टीम होगी? किस तरह से आप लोग मदद के लिए जाएंगे? क्या राशन वगैरह लेकर जाएंगे यहाँ से? 6 लोग होंगे और हमारा जो टारगेट होगा, हम मिस्र में एक ऑफिस कायम कर लेंगे और एक जो है वो फलस्तीन में अस्पतालों को जो इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत है वो हम इनको सप्लाई करेंगे। और इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेज वहाँ पे हम मेडिसिन की है, जो जख्मी हो रहे हैं सिविलियंस बिल्डिंगें गिरने से। फूल जैसे मासूम बच्चों से मुंह से मुस्कुराहटें छीनी जा रही हैं, लेकिन दुनिया मजम्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास होकर खत्म भी हो गया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। बिरादर इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का भी इजलास हुआ, लेकिन वो इजलास भी एक बेमानी मजम्मती करारदाद के बाद खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इजलास में भी यही तर्ज अमल दोहराया गया। इसराइल के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। ऐवान से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मसले को ख़त्म कराने के लिए हर हद तक जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली जारहियत को उठाया जाएगा। तुर्की, फ़लस्तीन और सूडान के वज़राए ख़ारजा के साथ न्यूयॉर्क जाएंगे। हम उम्मा जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। मैं तुर्की रवाना हो रहा हूँ। फलस्तीन के वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं, सूडान की वजीर खारजा तशरीफ ला रही हैं। हम चारों मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक अहम निशानदही भी कर दे। फ़लस्तीन और क़िबला अव्वल के हसास और अहम तरीन मौजू पर बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे। ऐवान से खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर कोई आँच नहीं आने देगी। इसराइल भी अभी तक 225 फ़लस्तीनी शहीद कर चुका है। 6,000 से ज़ायद ज़ख्मी है। मासूम बच्चों और ख़वातीन का खून बहाया जा रहा है। गजा पर 7 रोज से वहशियाना बमबारी जारी है। सैकड़ों घर और इमारतें मस्मार हो चुकी हैं। मस्जिद अक्सा पर बार बार धावा बोला गया है। क्या ये तमाम मजालिम फलस्तीन पर आंच नहीं गिने जाएंगे? हकीकत यह है कि मुस्लिम मुल्कों के वावेले का इसराइल पर कोई असर नहीं होता। नाज़रीन, हकीकत यह है कि आलमी बिरादरी यानी अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल की दरिंदगी के सामने बेबस नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, लेकिन यह इजलास नाकाम हो गया और इसराइल को रोकना तो दूर की बात, सलामती काउंसिल एक मुश्तरका एलामिया तक जारी न कर सकी। चीन ने बताया कि अमेरिका ने सलामती काउंसिल को मुश्तरका एलामिया जारी करने से रोका है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का चैंपियन अमेरिका इसराइल की दहशतगर्दी की हिमायत में खड़ा हुआ है। अमेरिका के इस रवैये पर अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम अरकान की जानिब से खासा एहतजाज भी सामने आया।
3 रोज कबल अमरीकी मुस्लिम अरकान कांग्रेस रशीदा तालिब और इल्हान उमर की जानिब से अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इसराइल की गैर मशरूत हिमायत से फलस्तीनियों की जिंदगियां मिट रही हैं, लेकिन अमरीका इसराइल की इंसानी हुकूक पामालियों की हिमायत कर रहा है। अमरीकी हिमायत